हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.2 आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली क्लास में हमने सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, उसके एग्जांपल, ये सारी चीजें डिस्कस की है। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की हमने उस कंसेप्ट को समझा है, जाना है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, पीछे वाले कंसेप्ट को नहीं समझा है, तो जाकर देखो, तभी आपकी एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन आपसे सोल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आपके स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन वन बाय वन। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining the point -1 7 and 4 -3 and in the ratio 2:3। सॉल्यूशन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पीछे वाली क्लास में हमने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया था, और सेक्शन फॉर्मूला में चार चीजें आपको बताई थी कि सेक्शन फॉर्मूले में चार चीज आपके पास होंगी। क्या होगी, देखो, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट और एक पॉइंट इसके बीच में, मतलब कहीं पे भी होता है, इस लाइन के ऊपर होता है ना, वो पॉइंट मान लेते चलो आपका यहाँ है। और एक आपका इसका रेशियो होता है M1:M2, M1M2 रेशियो होता है ना। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या क्या होता है, A, B, P, M1, M2, है ना। ये चार चीजें सेक्शन फॉर्मूले में होती है। क्वेश्चन में आपको इन चार में से कोई तीन चीज गिवन होती है, चौथी चीज आपसे निकलवाई जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या तीन चीज गिवन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 इन रेशियो 2:3 में। आपके पास एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से मिलकर बनी थी है, और उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। 2:3 का मतलब जो ये पार्ट है उसकी डिस्टेंस 2 है, जो ये पार्ट इसकी डिस्टेंस 3 है। क्लियर है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं। हम इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लेते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, एक्स का क्या मिलता है वहां पे, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और y का क्या मिलता है, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये मिलते हैं ना। तो जो चीज गिवन है उनकी वैल्यू पुट कीजिए। M1 कितना है, 2 है, 2 इंटू में x2 कितना है, 4 प्लस M2 3, x1 माइनस का 1, और नीचे इन दोनों का एडिशन, 3 और 2 5। तो कितना होगा, 4 दूनी 8 घटा के 3/5 कितना आ गया, 1, है ना। अच्छा, इसको देखोगे तो M1 y2 तो 2 गुणा -3 माइनस का 6 प्लस M2 y1, 3 7 21, और नीचे सम 5, 21 में से 6 गया तो 15, 15/5 कितना आ गया, 3। तो इस पॉइंट P के क्या कोऑर्डिनेट आ गए, 1,3। क्या आ गया आपके, 1,3। ये तो आपके इंटरनली है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता होगा तो क्या होगा, जो आपका जो माइनस का साइन है, बस उसको, जो ये आपका ये M2 है वो -M2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे जो माइनस का वो प्लस का, आपको साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, और निकाल देना है। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। तीन चीज गिवन थी, चौथी चीज आपसे निकलवाई है। हर क्वेश्चन में यही होगा, कोई तीन चीज आपसे गिवन होगी, चौथी चीज निकलवाएगा। आपको पता करना कि क्या, कौन सी वे तीन चीजें गिवन है और क्या निकालना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ trisection of the line joining the point of the line
joining the point 4, -1 and -2, -3। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है और बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने एग्जांपल भी किया था। वहां पे बस ए और बी की जो कोऑर्डिनेट है इनकी वैल्यू चेंज थी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। मतलब आपको जो ये लाइन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है ट्राई सेक्शन, दो शब्दों से मिलकर मिला ट्राई प्लस सेक्शन। ट्राई का मतलब 3 और सेक्शन का मतलब खंड, पार्ट। तो इस लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करता है। 4, -1 और -2, -3 से ज्वाइन होने वाली लाइन को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसके आपको क्या निकालने? कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ट्राई सेक्शन में 3 पार्ट, और वे 3 पार्ट क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो ये 3 पार्ट होंगे, देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। इसके आपके ये आपको ए और बी है, तो इनके तो आपके पास कोऑर्डिनेट गिवन है। तो आपको इन जो ये है इनके निकालने, तो इनको पी और क्या हम मान लेते हैं। पी और क्या है मान लेते हैं। पी का जो कोऑर्डिनेट है उसको क्या मान लो? x3 y3 मान लो, और इस क्या होगा x4 y4 मान लो। ठीक है, क्लियर है। और ए का x1 y1, बी का x2 y2। क्लियर है। तो आपको पी और क्या होगा निकालना है। अब मैंने कहा था कि कोई 3 चीज गिवन होगी, चौथी आपको निकालनी है। तो निकालने का तो हमको पता चल गया पी और क्या होगी कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो निकालने का तो हमको पता चल गया, लेकिन हमें वे 3 चीजें समझ में नहीं आई क्या गिवन है। 2 चीज का तो पता है, ए और बी तो गिवन है, तो 2 चीज तो हमको मिली। एक चीज में और क्या चाहिए हमको? रेशियो चाहिए। तो रेशियो कहां से मिलेगा? तो देखो जो P है वो डिवाइड करता है लाइन ए बी को इंटरनली। P डिवाइड्स लाइन ए बी इन रेशियो। तो किस रेशियो में डिवाइड करता है ये? देखो 3 पार्ट है इस लाइन के, इक्वल इक्वल। इक्वल का मतलब तीनों आपके इक्वल है, तीनों पार्ट इक्वल है। तो जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है, जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस, यानी जो ये लाइन है इन तीनों के ऐड से मिलके बनी, इन तीनों की जो डिस्टेंस उसके बराबर है, इन तीनों की डिस्टेंस का एडिशन के बराबर है ना। तो इनको मैं अलग अलग एक एक पार्ट मान लेता हूं। तो क्या होगा जो P है, A से P तक की डिस्टेंस कितनी है? 1। और P से B तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2। 1 और 1 मिलके 2 हो गया ना। तो जो P है वो इस लाइन AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। सिमिलरली जो क्या है डिवाइड्स लाइन AB इन रेशियो, जो क्या हो उसको देखो, क्या उससे पहले एक टुकड़ा ये तो 2 और पीछे रह गया 1, तो 2:1 में। समझ गए? समझ आ गया ना? तो आप निकाल दो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालते हैं सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से, यानी x3 निकालते हैं। तो x3 निकालेंगे तो ये डिस्टेंस 1 और ये 2, तो 1 और 2 है ना। तो x1 कहां पे है? ये आपका x1 और y2, x2 y1। सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या निकालना है? x3 y3 x4 y4 निकालना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है आपका? m1 x2 m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। y3 का कैसे निकलेगा? m1 x2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये y2 आएगा, सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना है? 1। x2 कितना है? माइनस का 2 प्लस m2 कितना है? m2 2 और x1 कितना है? 4 और दोनों का ऐड 3। तो 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 3 कितना गया? 2। सिमिलरली y m1 कितना है? 1, y2 कितना है? माइनस का 3, m2 कितना है? 2 और y1 कितना है? माइनस का 1 अपॉन में 3। तो माइनस का 3 माइनस का 2 और अपॉन में 3 माइनस का 5/3 क्या आ गया? 2 -5/3 आ गया पहला पॉइंट। यानी P के कोऑर्डिनेट आपके पास आ चुके हैं। क्या के कोऑर्डिनेट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही आएंगे, बस जो आपका रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। क्लियर है? तो उसको आप खुद निकालना और आंसर कमेंट करके हमको बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एक गार्डन है, एक मतलब प्ले ग्राउंड है आपका स्कूल का। क्या है? एक प्ले ग्राउंड है स्कूल का, जिसमें आपके जो फूल है, फ्लावर्स हैं, वे आपके एक एक मीटर की दूरी पर 100 फ्लावर्स रखे हैं। कितने फ्लावर्स रखे हैं? 100। तो 100 मीटर की दूरी में आएंगे ना भाई, यानी एक फ्लावर 1 मीटर, फिर दूसरा 1 मीटर, फिर ऐसे ऐसे आपका 1-1 मीटर के गैप के ऊपर 100 गमले रखे हुए हैं। क्लियर? एक पॉइंट। अच्छा, जो ये आपको लाइंस दिख रही है, ये आपकी चौक से बनाई गई है। क्यों बनाई गई है? क्योंकि यहाँ पे खेल चल रहा है। क्या चल रहा है? खेल चल रहा है, खेल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है निहारिका और दूसरी का नाम है प्रीत। जो निहारिका है वो दूसरी लाइन में दौड़ रही है। किस लाइन में दौड़ रही है? दूसरी लाइन में। और कितना वो दौड़ती है? वो इस एडी का, जो एडी है उसका 1/4 पार्ट ही दौड़ पाती है। यानी जो एडी है, या पर टोटल 100 है, इसका फोर्थ पार्ट मतलब 25 तक ही दौड़ पाती है, 25 मीटर। और वहां पे एक फ्लैग लगा देती है, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, फिर एक प्रीत है जो 8वीं पंक्ति से दौड़ रही है, और वो जो आपका एडी है उसका 1/5 पार्ट, एडी का 1/5 पार्ट ही दौड़ पा रही है। एडी का 1/4 कितना होता है आपका? 25 होगा ना, क्योंकि देखो टोटल 100 है, 100 का 1/4 कितना होता है? 25। 100 का 1/5 कितना होगा? 20। तो 20 मीटर है ना, और 25 मीटर। ठीक है, यानी 8 पे दौड़ रहे और वहां पे फ्लैग लगा देती है। ठीक है, तो ये आपकी निहारिका, ये आपका प्रीत। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? आपको इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगी, लेकिन उसके लिए आपको इनके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। तो जो n है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ध्यान से देखो, ये आपका 2 के ऊपर है, और जो ये y है ये क्या होगा? y। एक तो आपका x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा? 2 हो गया, क्योंकि सेकंड लाइन से ऊपर दौड़ रही है। ये आपकी x एक्सिस, अगर आप इसको y एक्सिस मान लो तो x एक्सिस का तो 2 हो गया, और y एक्सिस के ऊपर क्या कंडीशन ये होती है कि जो 8d का 1/4 पार्ट पे ही दौड़ पाती है, वो मतलब 1/4 हिस्सा ही दौड़ पाती है। तो AD का 1/4 25 होता है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? 25। अच्छा, जो प्रीत है वो 8वीं पंक्ति से दौड़ रही है, 8वीं पंक्ति से दौड़ रही है, कितना दौड़ पाती है? AD का 1/5, AD का 1/5 कितना होगा? 20। तो 20 आ गया। NP आपको निकालना, तो कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। 8 में से 2 गया 6, तो 6 का स्क्वायर 36, प्लस में 20 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 5 और माइनस 5 का 25, तो ये कितना आएगा? √61। यानी इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितने? √61 है। कितने? √61 है। एक पार्ट तो ये था इसका। एक चीज और पूछे इसमें, क्या पूछी है कि एक लड़की और आती है जिसका नाम शायद रश्मि है, उसका नाम शायद, हाँ रश्मि है। एक लड़की और आती है रश्मि नाम की। वो क्या करती है कि जो ये लाइन बनी है ना, जो ये लाइन बनी है उसके ठीक बीच में जाती है और एक फ्लैग लगा देती है। तो वो जो फ्लैग लगाती है वो किस दूरी के ऊपर लगाती है? ये पॉइंट्स क्या होंगे आपको भी बताने हैं। तो मिड पॉइंट हो गया, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप वो निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले की सहायता से तो x किसके बराबर होगा? x1 प्लस x2/2, और y किसके बराबर होगा? y1 प्लस y2/2, है ना। तो x1 कितना है? 8 प्लस में 2/2 कितना आ गया? 10/2 5, और 25 प्लस 20/2 45/2। ठीक है, तो ये क्या आ गए? पॉइंट्स आ गए। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के डरना नहीं है, डरा मत करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द
रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the point -3, 10 and 6, 8 is divided by -1,6 सॉल्यूशन। ये क्या क्वेश्चन है भाई फोर्थ की, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जोइनिंग द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, यानी इन दो पॉइंट से मिलकर जो आपकी लाइन बनती है उसको इस पॉइंट की सहायता से डिवाइड किया जाता है। तो आपको बताना कि वे रेशियो क्या आएंगे। यानी देखो आपके पास ए बी दे दिया -3, 10 और बी दे दिया -6, -8 और जो डिवाइजन का जो पॉइंट है वो भी दे दिया कितना -1,6। अब आपसे रेशियो पूछा है m1 और m2 निकालना है आपको। तीन चीज दे दी, चौथी चीज पूछ ली है ना। आपको बताया था कि तीन चीज दे देगा, चौथी आपसे निकलवाएगा। तो रेशियो आपसे निकलवाया और तीन बाकी दे दी है आपको, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करो, m1 रेशियो m2 को k रेशियो 1 मान लिया करो। क्या मान लिया करो, k रेशियो 1 मान लिया, ठीक है। तो आपको रेशियो को पता चल गया। तो सेक्शन फॉर्मूले की सहायता से आपके पास ये पॉइंट आएंगे -1 और 6 है ना। तो निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला ये -1 किसके बराबर होगा, ये आपका x है ना। तो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो ये आपका रेशियो, ये आपका m1 ये आपका m2 है ना। तो m1 x2 6k प्लस m2 x1 माइनस का 3 डिवाइड बाई k प्लस में 1। एक ही निकाल दो, दूसरे निकालने की आवश्यकता नहीं है। देखो तो 6x माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का k माइनस का 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ये आपका इस साइड आएगा तो 7k और माइनस का 3 साइड जाएगा तो -1 प्लस 3 7k इक्वल टू 2, k की वैल्यू 2/7 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई 2/7। हमने क्या मान रखा है कि m1 बाय m2 किसके बराबर है, k/1 के इक्वल। k की वैल्यू अब आ गई 2/7। तो 7 into 1 करोगे तो 7 ही रहेगा। तो m1 रेशियो m2 किसके बराबर आ गया, 2:7 के बराबर आ गया, ठीक है। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको क्या मान लिया करो, k रेशियो 1 में, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन joining the point A 1,-5 and B -4,5 is divided by x-axis. Also find the coordinate of point of डिवीजन। जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम एग्जांपल करके आए थे। वहां पे आपका जो डिवीजन वाली लाइन थी वो y एक्सिस थी, यहाँ पे क्या है x एक्सिस है, ठीक है। क्वेश्चन समझो क्या कहता है, फाइंड द रेशियो आपको निकालना। तो रेशियो निकालना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि k रेशियो 1 आपको मानना कि लेट m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू k रेशियो 1 है ना। क्लियर है। अच्छा आप इसको ऐसे लिख दिया करो m1 बाई m2 इज इक्वल टू k/1, ठीक है। क्लियर है। अच्छा ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो आपकी लाइन बनती है वो इन दो पॉइंट के ज्वाइन करने से बन रही है ना। अच्छा इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, जो ये लाइन है ये x एक्सिस के द्वारा क्या की जाती है, डिवाइड की जाती है। अब मेरे को एक बात बताओ, x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट आएंगे आपके, y तो वहां पे 0 होगा ना। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस मान लो क्या होगा, x, 0 होगा ना, y तो 0 होगा, x, 0, y का जो कोऑर्डिनेट है वो तो 0 होगा ना x एक्सिस के ऊपर। तो ये पॉइंट इस लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। तो पॉइंट भी आ गया, तो पॉइंट भी आपके पास आ गया x, 0 और k रेशियो 1 हमने मान रखा है, हमको रेशियो निकालना, ठीक है। तो निकालते हैं। देखो अब आप x निकालोगे ना पहले तो इस सोल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। क्यों नहीं सोल्व हो पाएगा, क्योंकि देखो इस साइड क्या k वाली टर्म आ जाएगी, इस साइड x वाली टर्म आ जाएगी, तो k की वैल्यू नहीं निकलेगी। k की वैल्यू निकालने के देखो जो आपका y कोऑर्डिनेट 0 है तो इसके इक्वल रखोगे तो निकलेगी, है ना।
तो एक बार आपको दोनों निकाल के दिखा देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा इसका, m1 x2 माइनस का 4k और प्लस में 1 डिवाइड बाई k प्लस में ये आएगा। और जो y कोऑर्डिनेट जो 0 के बराबर है तो 5k माइनस का 5 डिवाइड बाई k प्लस 1 के बराबर आएगा। अब देखो यहाँ से तो आपकी k की वैल्यू निकल नहीं पा रही थी, लेकिन यहाँ से k की वैल्यू निकल पा रही है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इस साइड भेज दूं तो 0, तो क्या आ जाएगा 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1। यानी ये इसको 1:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। और क्या कहता है कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं जो उस लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दो, तो -4 इंटू में 1 प्लस में 1 प्लस में 1, तो कितना आ जाएगा -3/2, 0। वो पॉइंट क्या जाएगा आपका -3/2, 0, और रेशियो क्या आ गया 1:1। आया समझ में या ऊपर से गया है, दोबारा से देखना अगर आपको समझ में नहीं आया हुआ तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 6th क्वेश्चन है वो देखो, इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order. Find x and y. सॉल्यूशन। ये आपका 6th क्वेश्चन क्या है कि अगर ये 4 वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम कुछ ऐसा होता है ना, इस टाइप का। यहाँ पे a b c d मान लेते हैं। a क्या है 1, 2, b कितना है 4, y, c कितना है x, 6 और d कितना है 3, 5। अब आप पूछोगे सर जी इसमें सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगेगा, कैसे लगेगा पूछोगे ना, तो कैसे लगेगा बताओ, x और y की कैसे वैल्यू निकलेगी। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए पहले तो आपको। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो ये आपके क्या है डायगोनल है, ये क्या है बाइसेक्ट ईच अदर है, एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट। यानी देखो जो पार्ट यहाँ है उतना यहाँ है, उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है, मतलब चारों जो ये पार्ट्स है डायगोनल के सेम है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या कि जो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर होगा। और मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स का x1 प्लस x2/2 करके और y1 प्लस y2/2 करके निकलता है ना। तो मिड पॉइंट निकालते हैं AC का, A और C का। यहाँ पे x प्लस 1/2 और 6 प्लस 2/2 कितना हो जाएगा 4, है ना। तो ये आपके आ गए मिड पॉइंट ऑफ AC। अब मिड पॉइंट ऑफ BD निकालते हो, तो 4 प्लस में 3 7/2 और y प्लस में 5/2 ये आगे मिड पॉइंट BD के। अब दोनों को कंपेयर करा देते, देखो x का x के साथ y का y के साथ, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x की कितनी आ गई 6 आ गई, और y की कितनी आ जाएगी, y प्लस में 5/2 इज इक्वल टू 4 है, तो y प्लस में 5 2 साइड जाके 8, और ये y 8 माइनस का 5y की कितनी आ गई 3। तो क्या आ गया आपके पास 6,3 के आगे 6,3 के आगे x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। क्लियर है, क्लियर ना। आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center is 2, -3 and B point is 1, 4। देखो ये क्वेश्चन है आपका 7th। क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जहां पे जो आपका AB वो सर्कल का डायमीटर है। सर्कल का डायमीटर मतलब ये आपका कोई सर्कल मान लो, ये आपका कोई सर्कल है, ये आपका कोई सर्कल है और ये आपका डायमीटर है। तो A और B है, AB डायमीटर है। A का पॉइंट आपको निकालना है, हम इसका मान लेते हैं x और y है, ठीक है। और B क्या है आपका B 1, 4 है।
और क्या चीज गिवन है, जो इसका सेंटर है वो कितना गिवन आपके पास, सेंटर है 2, -3 गिवन है। तो कुछ देखा, कुछ इस फिगर को समझ के कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, इस फिगर को देख के कुछ समझ में आ रहा है या नहीं, कैसे आपके एक एक कोऑर्डिनेट निकलेंगे। देखो देखो जो डायमीटर है वो क्या होता है आपका, रेडियस का ट्वाइस है ना, मतलब ये आपका सेंटर से बी तक की डिस्टेंस क्या होती है आर, और ये भी क्या होती है आर, मतलब जो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल होते हैं ना। तो जो ओ पॉइंट है वो ए बी का मिड पॉइंट हुआ या नहीं हुआ, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ओ मिड पॉइंट है ए बी का, तो ओ पॉइंट कैसे निकलेगा, जब x प्लस 1/2 करोगे और y प्लस 4/2 करोगे, और ये क्या गिवन आपके पास 2, -3 गिवन है। कंपेयर कराओगे x प्लस 1/2 इक्वल टू 2, y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, तो x प्लस 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3, और यहाँ से y प्लस 4 इक्वल टू -6, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो क्या आ गया आपके पास 3, -10, एक एक आगे पॉइंट्स आ गए, कोऑर्डिनेट आ गए। क्लियर ना, तो एक रफ सा फिगर बना के देख लिया करो, क्वेश्चन को समझ लिया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इफ A and B are -2 and -2 and 2 minus का 4, 2, minus का 4 respectively, find the coordinate of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ा करो पहले, ठीक है। क्या कहती है, इफ A and B are these 2 points, यानी A और B आपके 2 पॉइंट है, A क्या है -2, और B क्या है 2, -4 है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट निकालो सच दैट AP is equal to 3/7 AB है एंड P lies on the line segment AB। यानी देखो ये आपका A है, ये आपका B है, और जो P है वो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही लाई कर रहा है, यानी कुछ ऐसे लाई कर रहा है कहीं पे, है ना। गिवन क्या है आपका कि जो 8P is equal to 3/7 AB, अगर मैं इसको 8P/AB ऐसे लिख दूं तो 3/7 आ जाएगा, 3/7 है ना, यानी 8P रेशियो AB 3/7 आ जाएगा। यानी जो AP की जो लेंथ है वो 3 है, AP की जो लेंथ है ये कितनी है 3 है, अच्छा, और AB और इस पूरे की लेंथ कितनी है आपकी 7 है। तो आपको इस P के क्या निकालने, पॉइंट निकालने हैं। A क्या गिवन था -2, और B कितना गिवन था 2, -4। देखो चित्र बनाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, फिगर बनाने की बात की हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के P पॉइंट निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो ये आपका 3 है, तो जो ये पूरा 7, तो ये कितना बच गया आपका, ये 4 बच गया, है ना। तो रेशियो आपको मिल गया 3/4, जो P पॉइंट डिवाइड कर रहा है इस लाइन AB को, रेशियो आपको मिल गया, तो P पॉइंट निकाल दो। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, तो निकालते हैं चलो। तो x किसके बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो 3 इंटू में 2 6 एंड 4 इंटू में -2 -8 अपॉन में 3 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 7, तो कितना आ गया -1/7, और y कैसे निकलेगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। 3 इंटू -4 -12, और 4 इंटू -2 -8/7 -20/7। तो क्या पॉइंट्स आ गए आपके पास, जो ये 6 -2 ये -2 होता है, -2/7 और -20/7, ये क्या आ गया आपके पास, इस P के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं। क्लियर है क्वेश्चन,
तो क्वेश्चन का एक बार थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाने की कोशिश किया करो कि क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो वहां से फिर आप थोड़े अपने दिमाग लगाया करो और क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास किया करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वो देखो क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which divide the lines, which divide the line joining a minus 2,2 and b 2,8 in 4 equal parts. सॉल्यूशन देखो भाई, अब ये तीसरा क्वेश्चन आ रहा है। तीसरा, दो क्वेश्चन आप ऐसे करके आ चुकी हो जहां पे हमने देखा था कि कोई लाइन ए बी है और उसके हम 3 इक्वल पार्ट्स बनाते हैं। अब आ गया 4 इक्वल पार्ट वाला कंसेप्ट, मैं समझाऊंगा, सोल्व आपको करना, ठीक है। देखो ये कोई लाइन है आपकी ए बी, ए पॉइंट कितना है -2,2, बी पॉइंट कितना है 2,8। क्या कहता है कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो तो ये 1, ये 2 और ये 3 और 4। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, है ना। तो 4 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर दिया। तो इनके नाम देते हैं P, Q, R। तो हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P, Q और R के हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्लियर है। लेकिन कैसे फाइंड करोगे, हमको तो रेशियो का पता ही नहीं है ना। तो रेशियो का पता लगाना पड़ेगा। तो P डिवाइड्स AB किस रेशियो में डिवाइड करती है, पता करोगे मेरे को, जल्दी से बताओ। जब ट्राई सेक्शन किया था तो हमने कैसे किया था कि 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट 1 पार्ट, टोटल कितने पार्ट हो गए, 4, है ना। ये 4 पार्ट हो गए ना इसमें। तो ये एक पार्ट है, इससे पीछे कितने पार्ट बच गए, 3। तो क्या हो गया 1:3। जो P है वो इस लाइन को 1:3 में डिवाइड करता है या नहीं करता। जो Q है, Q डिवाइड्स AB, Q डिवाइड्स AB। देखो ये आपका 1 पार्ट, ये आपका 1 पार्ट, टोटल कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए और यहाँ पे भी 2 पार्ट हो गए। तो क्या होगा 2:2, 2:2 लिखो, या फिर आप इसको देखो और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जो क्या हुआ, ये आपका बीच में है, इस ए बी के बिल्कुल मिडल में है। तो एक पार्ट आपका ये हो गया पूरा, एक पार्ट आपका ये हो गया, दोनों पार्ट इक्वल हो गए ना, 2-2 हो गया। तो आप इसको 1:1 भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। अच्छा, R डिवाइड्स ए बी। जो R है वो डिवाइड करता है ए बी को। R है जो डिवाइड करता है ए बी को किस रेशियो में, R से पहले कितना पोर्शन बच गया आपके पास, 1 2 3 बच गया, और वहां पे कितना बच गया 1। तो क्या आएगा 3:1। तो P Q R रेशियो का आपको पता चल गया है, A और B आपको पता है। तो P Q R के कोऑर्डिनेट भी आपको ही निकालने हैं और कमेंट करके बताने हैं, ठीक है। तो ये आपका 9th क्वेश्चन था, सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से आप वही निकाल लेना, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द area of rhombus of its vertices are 3,0, 4,5, -1,4 and -2, एक का इन ऑर्डर। ये आपका 10 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहता है कि जो ये रोम्बस है उसका एरिया निकालना है, उसके 4 वर्टिसेस आपके पास गिवन है। तो जो ये रोम्बस होता है A B C D 3,0, 4,5, -1,4 और -2, ये आपका डायगोनल, ये आपका डायगोनल। इस डायगोनल का नाम D21 है, इसका नाम D2। तो एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है आपका 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है। अब D1 और D2 कैसे निकलेंगे, D1 मतलब फर्स्ट डायगोनल, D2 मतलब ये सेकंड डायगोनल, यानी D1 की लेंथ कैसे निकलेगी।
तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे ना d1, तो ए बी आपको निकालना है, AC निकालना जो कि आपका d1 के बराबर। तो x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 16 और ये कितना हो गया 16, 16 और 16 32, 32 को क्या लिख सकते हो 4 रूट में 2। अच्छा फिर आपको निकालना BD जो आपका d2 के बराबर है ना। तो माइनस का 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो माइनस 6 का 36 और ये भी 36 कितना आया रूट 72। रूट 72 को क्या लिख सकते हो 6 रूट 2 लिख सकते हो है ना। AC निकाल लिया BD निकाला d1 d2 निकल गया। एरिया किसके बराबर होता है 1/2 d1 4 रूट 2 इंटू में d2 6 रूट 2। रूट 2 को क्या लिख सकते हो आप रूट 2 इंटू में रूट 2 लिख सकते हो। तो इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल कितना आ गया 24 स्क्वायर। यूनिट क्या आ गया आपका एरिया आ गया इसका रोम्बस का। क्लियर है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन था। जिस बच्चे को इसका एरिया पता है ना एरिया का फॉर्मूला तो निकल जाएगा। ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 7.2 थी और आज आपका जो ये 7 चैप्टर ये फिनिश होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आया हो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है। थैंक यू।